हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड ये एक्सरसाइज है। होपफुली आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होंगी, है ना। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर्टी समझ नहीं आती है, तो आप प्लीज कमेंट भी करें या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, फिर से ये 8th क्वेश्चन की तरह ही है। लिमिट आप नोटिस करोगे कि -a से a पर है लिमिट। तो ऐसे सिचुएशन में हमने देखा था भाई, हम फंक्शन को इवन या ओड देखते हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। हेयर या लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स है ना। तो अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि x की जगह -x रखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, साइन अगर अकेला होता तो ये माइनस बाहर आ जाता, लेकिन इस स्क्वेयर ने क्या किया, इसको माइनस को ख़त्म कर दिया, इस इफेक्ट को। तो बेसिकली हमारा वापस से एफ एक्स आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स क्या है, इज़ एन इवन फंक्शन। अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि भाई -a से a पर एफ एक्स डी एक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 से a एफ एक्स। कब, व्हेन एफ एक्स इज़ इवन, और वो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, है ना। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीपल में आ गया, 0 से π/2 और साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का साइन 2x, 2x का 1/2 और लिमिट 0 से π/2, है ना। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया, पहले अपर लिमिट रखते हैं, π/2 माइनस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई π/2 यानी कि पाई, फिर माइनस 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1/2 साइन 0। ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है। ये ब्रैकेट तो पूरी 0 हो जाएगी, साइन पाई भी 0 ही होता है ना। हमारे पास बेसिकली आई किसके इक्वल बचा, सिर्फ π/2 के इक्वल। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, -π/4 से π/4 इस बार कोस स्क्वेयर है। सो -π/4 से π/4 इस बार कोस स्क्वेयर है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें करना है। लेट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कोस स्क्वेयर एक्स। नाउ हम f -x लेकर चलते हैं, तो ये कोस स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, कोस तो वैसे ही माइनस को ख़त्म कर देता, लेकिन स्क्वेयर भी है तो और भी सिक्योरिटी होगी। तो ये कोस स्क्वेयर एक्स बच गया, एफ एक्स बन गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कोस स्क्वेयर एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, है ना। तो ये इवन फंक्शन है, तो हम यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बार बार यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर ये ओड फंक्शन हुआ तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सही, या लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि डायरेक्ट रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। देयरफॉर हमारा i किस में लिखा जा सकता है, 2 टाइम 0 से π/4। कोस स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, यानी कि i हमारा किसके इक्वल बच रहा है, अच्छा अब i इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, 1 का x कोस का साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 0 से π/4। तो इसका आंसर π/4 ही लग रहा है ना। देखते हैं बाकी अच्छा इस बार वो नहीं है, ठीक है। तो अपर लिमिट रखते हैं, देखिए π/4
प्लस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई पाई/4, पाई/2 हो जाएगा। फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2 साइन 0, साइन ये पूरी ब्रैकेट फिर से 0 हो जाएगी। हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई/4 प्लस 1/2, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, 1 इंटू 1/2 रह जाएगा। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। आई किसके इक्वल है, -1 से 1 साइन 5x कोस 4x, आई थिंक ये 0 बन जाएगा, साइन 5x कोस 4x, क्योंकि साइन की नेगेटिव पावर है, नेगेटिव बोल गया सॉरी, वो क्या कहते हैं ओड पावर है ना। साइन 5x मल्टीप्लाई कोस 4x एंड dx। सो लेट करते हैं, ये हमारा फंक्शन है f(x) साइन 5x तो नहीं है, पावर 5 है ना। सो अब हम क्या करते हैं कि इसमें माइनस रखते हैं, तो साइन 5 माइनस एक्स कोस रेज टू पावर 4 माइनस एक्स, तो ये क्या करेगा माइनस साइन रेज टू पावर 5x और ये कोस 4x, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है -fx आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो फंक्शन है साइन रेज टू पावर 5x मल्टीप्लाई कोस रेज टू पावर 4x क्या है, इज़ एन ओड फंक्शन। सो ओड फंक्शन की फॉर्म में देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई अगर -a से a f(x) dx करना है तो वो 0 हो जाता है व्हेन f(x) क्या हो, इज़ ओड हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा आई क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। ओके, सो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएंगे। -π से पाई x की पावर 10 साइन 7, देखिए साइन 7, साइन की पावर 7 ओड फिर से आ गई है ना, क्या थी -π से पाई, क्वेश्चन है -π से पाई x रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई साइन रेज टू पावर 7x। फिर से लेट करते हैं, हमारा f(x) क्या है x रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई साइन रेज टू पावर 7। सो अब लेकर चलते हैं f(-x). सो -x की पावर 10 मल्टीप्लाई साइन ऑफ -x की पावर 7, तो x की पावर 10 तो सेम रह जाएगा, लेकिन ये जो साइन की पावर ओड है ये इस नेगेटिव को बाहर डाल देगा, तो ये कुछ ऐसा बचा, और ये हमारा f(x) ही है, माइनस बाहर आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x की पावर 10 साइन रेज टू पावर 7x क्या है, इज़ ओड फंक्शन, है ना, कि एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि -a से a f(x) जो है dx वो हमें रिजल्ट 0 देगा व्हेन, कब, जब फंक्शन इज़ ऑड हो। तो हम बेसिकली अब बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो आई है वो रिजल्ट क्या देगा, 0। क्लियर, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं, आई नाम दे देते हैं इसको। फिर से इसको चेक करते हैं, इवन है ओड है, वैसे मोड आपको नज़र आ ही रहा है ना। सो f(-x) e रेज टू पावर मोड ऑफ -x, यानी कि e रेज टू पावर मोड x। सो इसको वापस से f(x) बोला जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर e रेज टू पावर मोड x क्या है, इज़ एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो ऐसे सिचुएशन में हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 0 से 1 e की पावर मोड x dx। लेकिन मोड की फॉर्म में तो इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करें यहाँ पे मोड हटाते हैं। मोड क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए लिमिट 0 से 1 है, 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है वैल्यू, तो मोड लगाने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं,
तो हम इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो हम यहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि मोड एक्स के इक्वल होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, हमने रेफरेंस दे दिया। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स लिमिट 0 से 1। सो लिमिट खोल लेते हैं, ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 0। सो आई किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ई माइनस 1, ई की पावर 1 ई की पावर 0 1, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्ट 5 आंसर। चलिए 6th करते हैं, क्या है, कुछ लॉग था, देख लेते हैं क्या है। -1 से 1, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है, -1 से 1 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स एंड डी एक्स। आई थिंक ये भी एक्चुअल में एक ओड फंक्शन ही देगा, एक माइनस में हमें रिजल्ट देगा, इसका 0 आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। लेट करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, एफ एक्स है ये, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमें यूज करनी है बेसिकली, 2 प्लस एक्स, ठीक है। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स लेकर चलते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन का, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसके एग्जैक्ट सेम देखना है। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या हम इसका रेसिप्रोकल करें तो इसकी जो होल पावर 1 थी वो अपोजिट साइन की हो जाएगी, है ना। अब लॉग की वैल्यू की कोई पावर होती है, वो पावर को हम आगे ला सकते हैं, माइनस में आगे ले आया, बचा क्या, 2x 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स रह गया। जबकि ये तो हमारा एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, यानी कि नेगेटिव अंदर लिया तो वो नेगेटिव बाहर आ गया। दैट मीन्स ये पहचान क्या है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स जो है वो क्या है, इज़ ओड फंक्शन, है ना। और ओड फंक्शन है तो फिर से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यूजिंग प्रॉपर्टी कि -a से a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाता है, 0, व्हेन एफ एक्स क्या हो, इज ओड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो आई है वो क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। आई यही था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 7th देखते हैं, क्या है 7th, -पाई से पाई, ई रेज टू पावर को स्क्वेयर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1x, एक बार में याद ही नहीं होगा। -पाई से पाई ई रेज टू पावर को स्क्वेयर एक्स, ट्राई करते हैं, साइन क्यूब 2n प्लस 1x एंड dx, ऐसा कुछ था, है ना। कंफर्म कर लेते हैं, 2n प्लस 1x क्यूब पावर है, को स्क्वेयर है, ठीक है, हाँ सही है। याददाश्त तेज़ होने लग गई मेरी, है ना। तो इसको लेट कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स हमारा क्या है, ई रेज टू पावर को स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई साइन क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस 1x, मल्टीप्लाई में था वो, मैंने उसको एक कवर कर लिया। नाउ अब मैं लेके चल रहा हूँ साइन ऑफ -x, सो ई रेज टू पावर कोस स्क्वेयर -x मल्टीप्लाई साइन क्यूब 2n प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। सो ई रेज टू पावर, देखिए कोस तो इस नेगेटिव को खा जाएगा, कोस और सीकेंड तो भूखे रहते हैं, ठीक है, वो अंदर वाले नेगेटिव साइन को कभी छोड़ता ही नहीं है। साइन बेचारा थोड़ा सा दानवीर होता है तो वो उसको बाहर आने देता है। तो साइन का जो नेगेटिव एंगल है वो नेगेटिव एंगल बाहर आ सकता है, और बाहर भी देखा जाए तो उसकी पावर क्या है, ओड है। तो माइनस की ओड पावर क्या होती है, माइनस में ही आती है। तो हमारे पास देखिए कहीं ना कहीं से माइनस बाहर आ गया, और ये जो बचा वो एक्चुअल में हमारा एफ एक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ई की पावर को स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई साइन क्यूब 2n प्लस 1x जो है वो क्या है, इज़ ओड फंक्शन। ये ओड वाला सबसे ज़्यादा यूज हुआ है अब तक तो शायद से। तो हम फिर से वही
यूजिंग, मेरे को तो इसको कॉपी करना चाहिए था, प्रॉपर्टी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 0 व्हेन एफ एक्स क्या हो इज़ ओड, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो आई है वो आई क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा 7th पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं 8th। अरे इसमें भी देखिए ओड पावर ओड पावर ओड पावर, चलिए कोई बात नहीं, करके तो दिखाना है। तो इसको भी हमने आई बोला, लेट इसको एक एफ एक्स नाम दे देते हैं, क्या है एक्स रेज टू पावर 99 प्लस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस एक्स रेज टू पावर 19। सो अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 99 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 19। सो ये बन जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 99 माइनस एक्स रेज टू पावर 49 माइनस एक्स रेज टू पावर 19। इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, एक्स रेज टू पावर 99 प्लस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस एक्स रेज टू पावर 19। सो ये वापस से एफ एक्स बन गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स रेज टू पावर 99 प्लस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस एक्स रेज टू पावर 19 क्या है इज़ एन ओड फंक्शन, है ना। और ये ओड फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स 0 रिजल्ट देता है व्हेन एफ एक्स क्या हो इज़ ओड। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा आई किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा 9th क्वेश्चन था ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड था जो अब तक हमने यूज़ नहीं की थी, है ना। सो होपफुली आपको इस 9th पार्ट के जितने भी 8 पार्ट थे 9th क्वेश्चन के समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ कंटेंट देखते हैं, इवन आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर से मेरा वॉच टाइम सबसे ज़्यादा आता है, इवन सब्सक्राइबर से आना चाहिए, है ना। कंटेंट ही ऐसा है कि आपको बार बार इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।